बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना ने ईद तक नर्सरी से 8वीं क्लास के तलबा के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए। 9वीं से 12वीं क्लास के तलबा हफ्ते में 2 रोज क्लासेस ले सकेंगे। मैट्रिक, इंटर, ए लेवल और ओ लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। MCOC के तहत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम और सेहत की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में इत्तफाक़े राय से फैसला किया गया कि वबा की शिद्दत के बाइस छोटे बच्चों को स्कूल भेजने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। लाहौर समेत पंजाब के 13 अजला में पहली से 8वीं जमात के तलबा को ईद उल फितर तक छुट्टियां दे दी गयी। जो जिले मुतासिर हैं वहाँ क्लास 1 to 8 जो है वो नहीं होंगी और 28 अप्रैल तक ये क्लासें बंद कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ब्रीफिंग में बताया कि 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को क्लासेस ले सकेंगे। जो क्लासें 9 से 12 तक की है और जो 9, 10, 11, 12 हैं जिनका आगे इम्तिहान होना है, इनको स्ट्रिक्ट SOPs के साथ 19 अप्रैल से हर जगह आने की इजाज़त दी जाए। MCOC का अगला इजलास 28 अप्रैल को होगा, जिसमें आइंदा के लाए अमल पर गौर किया जाएगा। पंजाब भर में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ए लेवल्स और ओ लेवल्स के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। फैसले से बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया होने से बचाया जा सकेगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रखने का फैसला कर लिया गया। शहर की यूनिवर्सिटीज़ में फिजिकल क्लासेस पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कॉलेजेस 19 अप्रैल से खुल जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान ने माह रमज़ान में नमाज पंजगाना और तरावी की अदायगी के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद मसाजिद में नहीं जा सकेंगे। सदर मुमलिकत से उलमा की मुशावरत के बाद जारी एलामिये के मुताबिक मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज से बेशतर और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाए। एलामिये के मुताबिक जिन मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहन मौजूद हों, वहाँ सहन में नमाज पढ़ाई जाए। 60 साल से जायद उम्र के लोग, नाबालिग बच्चे और खांसी, नजला, जुकाम वगैरह के मरीज मसाजिद और इमाम बारगाहों में न आए। मस्जिद और इमाम बारगाह के फर्श को साफ करने के लिए पानी में क्लोरीन का महलूल बनाकर धोया जाए। इसी महलूल को इस्तेमाल करके चटाई के ऊपर नमाज से पहले छिड़काव भी कर लिया जाए। मस्जिद और इमाम बारगाह में सफबंदी का एहतमाम इस अंदाज से किया जाए कि नमाजियों के दरमियान 3 फुट का फासला रहे। एहतिकाफ बैठने वालों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाएगा। कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के मोहलिक हमले जारी हैं। शहर में जानलेवा वायरस मजीद 42 जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस की हलाकत खेजी में शिद्दत देखने में आई है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 42 अफराद दम तोड़ गए हैं। न्यू अस्पताल में कोरोना से 14 और जिन्ना अस्पताल में 11 अमवात रिपोर्ट हुई। गंगाराम अस्पताल में 6, जनरल अस्पताल में कोरोना से 3 अमवात की तस्दीक की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में 2-2, शौकत खानम कैंसर अस्पताल, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल और कैवलरी अस्पताल में कोरोना से एक मरीज दम तोड़ गया। शहर में कोरोना के 1172 नए मरीजों की तस्दीक की गई है, जबकि एक हफ्ते के दौरान लाहौर में 10 बरस की उम्र तक के मजीद 111 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के 724 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 194 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर के जरिए मसनूई तनफ्फुस फराहम किया जा रहा है। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन कैंसिनो की पहली खेप एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच चुकी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने वैक्सीनेशन की पहली खेप वसूल की। डॉक्टर फैसल ने वैक्सीन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। इंतजामिया ने शहर में चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो मुकर्रर की है, लेकिन किसी भी इलाके में चीनी सरकारी नरखों पर दस्तयाब नहीं है। किल्लत को दूर करने और इसकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत हंगामी इकदाम कर रही है और इस मकसद को पेश नज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत ने चीनी की कीमत 85 रुपये मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया। मैं अपने साथी रिपोर्टर्स के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि पंजाब हुकूमत के इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं। हमने गुलबर्ग के इलाके गौसल आजम बाजार से 1 किलोग्राम चीनी खरीदी है, जो 100 रुपये फी किलोग्राम मिली है। यहाँ पे अक्सरियत किराना फरोशों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी है। आइए अब साथी रिपोर्टर्स की जानब चलते हैं और देखते हैं
وہ کن علاقوں سے کس قیمت پر چینی خرید رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ چینی 85 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جائے گی۔ میں دھرمپورے کے علاقے میں موجود ہوں، یہاں چیک کرتے ہیں کریانہ کی شاپس کے اوپر چینی مل بھی رہی ہے، اور اگر مل رہی ہے تو کس قیمت پہ مل رہی ہے، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ دھرمپورے کے علاقے میں مختلف دکانوں کے اوپر یا تو چینی مل نہیں رہی ہے، جن دکانوں کے اوپر چینی اویلیبل ہے انہوں نے 100 سے 110 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ چینی دھرمپورے میں کسی بھی شاپ کے اوپر جہاں پر اویلیبل ہے وہاں پر 85 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت نہیں کی جا رہی۔ میں اس وقت کینال روڈ گلبرگ کے علاقے میں موجود ہوں، اور آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ گلبرگ کے علاقے میں چینی کس قیمت پر فروخت ہو رہی ہے، کیا وہ ڈی سی ریٹ کے مطابق چینی دے رہے ہیں یا نہیں، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم یار، 1 کلو چینی دے دو تے 1 سٹنگ دے دو۔ سٹنگ تو مل جائے گی، چینی تو وہ نہیں آ رہی، آج تیسرا دن ہے میرے پاس چینی۔ متعدد دکانداروں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس چینی نہیں ہے، ان کو مارکیٹ سے چینی میسر نہیں ہو رہی، مل نہیں رہی، تو یہ جو قیمت مقرر کی گئی ہے 85 روپے فی کلو چینی، یہ قیمت مقرر کرنے کے بعد مختلف علاقوں میں جو چینی ہے وہ ناپید ہو گئی ہے۔ پنجاب حکومت چینی کی قلت دور کرنے اور اس کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے، لیکن اب بھی شہر کے بہت سے علاقوں میں چینی کی سنگین قلت اور اس 100 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ MDA کے میگا پروجیکٹ گلاب دیوی انڈر پاس منصوبے میں ترمیم، انڈر پاس کے ساتھ لاہور برج پر 2 اضافی لین کو بھی منصوبے میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیا گیا۔ کابینہ کمیٹی برائے فائنانس نے منصوبے کی لاگت کو 95 کروڑ سے بڑھا کر 1 ارب 71 کروڑ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ گلاب دیوی انڈر پاس کے لیے 95 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ حکومت پنجاب نے انڈر پاس کی منظوری دی تھی، جس میں پھر ترمیم ہوئی۔ LD کی جانب سے ترمیم شدہ فنڈز کی باقاعدہ منظوری مانگی گئی تھی۔ پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے فائنانس نے اجلاس میں اضافی فنڈز کے ساتھ 1 ارب 71 کروڑ سے زائد ترمیمی لاگت کی باقاعدہ منظوری دی ہے۔ چیف انجینئر LD عبدالرزاق چوہان نے کمیٹی میں کیس پیش کیا۔ کمیٹی کو لاہور برج کی 2 اضافی لین پلان پر بریفنگ بھی دی گئی۔ لاہور برج کی 2 لین میں اضافہ کلمہ چوک سے قصور کی جانب والی سائیڈ میں کیا جائے گا، جس سے فیروزپور روڈ پر قصور جانے والی ٹریفک کو کلیئر راستہ میسر ہوگا۔ موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں لیسکو کے ہزاروں صارفین کے میٹرز کو ڈیفیکٹو قرار دیا گیا ہے۔ میٹرز خراب ہونے کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری ہونے کے خدشات پیدا ہو چکے ہیں۔ لیسکو میں ڈیفیکٹو میٹرز کے حامل صارفین کو ملازمین کی ملی بھگت سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری کروائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اوسط بل کی مد میں بریک اپ کے نام پر بعض صارفین سے زائد بل بھی وصول کر لیے جاتے ہیں، تاہم بجلی چوروں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ کمپنی میں سنگل اور 3 فیز کے حامل 25,000 سے زائد صارفین کے میٹرز خراب ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی تنبیہ کسی کام نہ آئی، سابق لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سابق بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ ٹاؤن ہال پہنچ گئے۔ سابق لارڈ میں لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی قیادت میں سابق بلدیاتی نمائندے ٹاؤن ہال پہنچے۔ انتظامیہ نے داخلی دروازوں کو تالے لگا دیے تو سابق نمائندوں نے گراؤنڈ کو ہی ڈسٹرکٹ اسمبلی بنا لیا۔ مبشر جاوید نے کہا کہ منتخب بلدیاتی اداروں اور نمائندوں کے حق پر شب خون مارا گیا۔ پنجاب حکومت عدالتی فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہی۔ حکومت پنجاب سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحریر بالا احکامات پر عمل درآمد نہ کر کے اس ایوان کے مطابق صریحاً توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے، جس کا نوٹس لیا جانا اشد ضروری ہے۔ بلدیاتی نمائندوں کی بیٹھک ختم ہوتے ہی سابق چیئرمین راشد کرامت بٹ کی قیادت میں ٹاؤن ہال کو لگے تالے توڑنے کی کوشش کی گئی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہمیں کوئی جیلوں سے ڈر نہیں، کوئی ہمیں پکڑ دکڑ سے ڈر نہیں۔ سابق بلدیاتی نمائندوں نے کہا کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں، ورنہ تالے توڑنا کون سا مشکل کام ہے۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، مگر گورنمنٹ آف پنجاب اگر نہیں کرنا رکی تو کہہ دے نہیں کرنا۔ تالا توڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن تالا ہم نے توڑا نہیں ہے، اس لیے نہیں توڑا کہ ہم نے نظم و ضبط کو قائم رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہمیں اختیارات واپس کر دیے جائیں۔ قبل ازیں ضلع انتظامیہ نے کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کے گھر کے باہر نوٹس لگایا، جس میں انہیں کورونا وبا کے باعث بلدیاتی نمائندوں کے اجتماع سے روکا گیا تھا۔ سابق لارڈ میئر لاہور کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، بلکہ دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ راؤ دل شاد حسین، سٹی 42۔
प्रॉपर्टी मालिकान होशियार बाश, किराएदारों से सालाना बुनियाद पर इजाफे पर सरकारी खजाने को टैक्स आधा। आखिर क्यों? प्रॉपर्टी मालिकान के गिर्द शिकंजा तैयार करने की तैयारी कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़ाती इस्तेमाल और किराएदारी में फ़र्क के खात्मे की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स में रकबे की बुनियाद पर इस्तिस्ना के बजाय रेंटल वैल्यू को मद्देनजर रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए का कहना है कि प्रॉपर्टी मालिकान किराएदारों से सालाना बुनियादों पर इजाफा वसूल करते हैं, लेकिन टैक्स की अदायगी से बचने के लिए गैर कानूनी तरीके इख्तियार किए जाते हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए जायजा लिया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स में रकबे की बुनियाद पर टैक्स से इस्तिस्ना के खात्मे और वैल्यू के एतबार से टैक्सेशन के लिए असर नौ जायजा लिया जाए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला को इस बात की भी तजवीज़ दी गई है कि कमर्शियल और रेंटल प्रॉपर्टी की कदर पैमाई के लिए एक्साइज ऑफिसर्स के बजाय थर्ड पार्टी से इवैल्यूएशन करवाई जा सकती है। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का सिटी न्यूज़ नेटवर्क हेड ऑफिस का दौरा। डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी ने उनका इस्तकबाल किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क हेड ऑफिस के दौरे के दौरान इब्राहिम हसन मुराद ने न्यूज़ रूम, स्टूडियो, न्यूज़ पेपर सेक्शन और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर ने इब्राहिम हसन मुराद को सिटी न्यूज़ नेटवर्क से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया ग्रुप में आकर बहुत खुशी हुई। शहर भर के अवाम को बरवक्त और हकीकत पर मबनी मालूमात की फराहमी में सिटी न्यूज़ नेटवर्क बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। अब कुछ शहर के मौसम की बात करें तो शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, तेज हवाएं चलने लगी। शाम होते ही बादलों ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर में आज सुबह से ही बादल और सूरज में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शाम होते ही तेज हवाएं चलने लगीं और काली घटाओं ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होती रही और तेज हवाओं ने लाहौर के मौसम को मजीद खुशगवार बना दिया। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबे, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की सरदार उस्मान बुज़दार को आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। पंजाब में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को अर्बन रिवर रावी प्रोजेक्ट, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट जोन में होने वाली पेशरफ्त, LDA अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म जुमे को LDA अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म ने रमज़ान मुबारक में रमज़ान रिलीफ पैकेज और अशियाए खुरोनोश की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की एक्सपो सेंटर आमद। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से हिफाजती किट्स का अतिया वसूल किया, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर पर इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी और एसोसिएशन के दीगर ओहदेदारान भी उनके हमरा मौजूद रहे। सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर सदर सर्वर फाउंडेशन लाहौर बाबर बट की DS रेलवे वर्कशॉप इफ्तिखार हुसैन से मुलाकात हुई। रेलवे लोको कैरेज वर्कशॉप में साफ पानी के मंसूबे की तनसीब के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे वर्कशॉप ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सदर बाबर बट के साथ सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर आसिफ मुन्ना भी मौजूद थे। सीनियर सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्ठा की अहलिया इंतकाल कर गईं। मरहूमा कोरोना वायरस के बायस डॉक्टर्स हस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्ठा की अहलिया और कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद अहमद चट्ठा की वालिदा मंगल के रोज़ इंतकाल कर गईं। हामिद नासिर चट्ठा की अहलिया कोरोना वायरस के बायस 5 रोज़ से डॉक्टर्स हस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। मोहम्मद अहमद चट्ठा के मुताबिक उनकी वालिदा चंद रोज़ कबल कोरोना वायरस में मुब्तला हुई। उन्हें कमज़ोरी समेत दीगर अमराज का सामना था। मरहूमा की डेड बॉडी डॉक्टर्स अस्पताल के सर्दखाने में मुंतकिल कर दी गई है। आज आबाई इलाके अहमद नगर चट्ठा मुंतकिल करके तदफीन की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।